बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशनल के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर उर्दू जमात दहम के सबक नंबर 9 अली बख्श का खुलासा है। इस सबक के मुसन्निफ़ कुदरतुल्लाह शहाब हैं और इस सबक का माखज़ उनकी मशहूर ज़बाना खुदनवीश्त शहाबनामा है। बेटा जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बोर्ड में खुलासे का सवाल 5 नंबर का आता है। मैंने इस खुलासे को इंतहाई आसान अल्फाज में तस्वीरी शक्ल में पेश किया है ताकि आपको समझने और याद रखने में आसानी रहे। मेरा जब हमने खुलासा लिखना शुरू करना है तो सबसे पहले हमने 605 मार्कर से सबक का अनुमान की हेडिंग देनी है और फिर 605 मार्कर से ही अली बख्श लिखना है। इसके बाद दूसरी सतर में हम मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे कुदरतुल्लाह शहाब और तीसरी सतर में सिनफ़ अदब खुदनवीश्त यानी आप बीती। अच्छा, ये खुदनवीश्त या आप बीती क्या होती है? फ़ारसी ज़बान से माख़ज़ लफ्ज़ खुद के साथ फ़ारसी फ़िल अमर नविश्त लगाने से मरकब खुद नविश्त बना। खुद नविश्त आबीती यक नसरी अदबी सिनफ़ है। यह सिर्फ मुसन्निफ़ की अपनी स्वानिया उमरी या फिर आबीती होती है जिसे अंग्रेज़ी में ऑटोबायोग्राफ़ी कह सकते हैं। खुद नविश्त का महवर मुसन्निफ़ की शख्सियत होती है। एक रोज़ मुसन्निफ़ किसी काम से लाहौर गया हुआ था। वहाँ उनकी मुलाकात ख्वाजा अब्दुर्रहीम से हुई जो लाहौर के एक बहुत मशहूर बरिस्टर थे। उन्हें बताया कि अल्लामा इकबाल के एक वफ़ादार मुलाज़िम अली बख्श को हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात की वजह से लैलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन दी है। कुछ शरई लोग इस ज़मीन पर काबिज़ हैं। आप जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं जो लैलपुर के करीब वाक़या है। क्या आप इस सिलसिले में उनकी मदद कर सकते हैं? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं आज ही उसे जंग ले जाऊँगा और किसी न किसी तरह उनको ज़मीन का कब्ज़ा दिला दूँगा। ख्वाजा साहब मुझे जवेद मंज़िल ले गए और अली बख्श से मेरा तारफ़ करवाया। पहले तो अली बख्श ना माना कि जवेद क्या कहेगा कि बाबा किन झगड़ों में पड़ गया है, लेकिन ख्वाजा साहब की इसरार पर वो चलने के लिए आमादा हो गए। जब मेरे साथ गाड़ी में बैठा तो उसे लगा कि मैं भी अल्लामा इकबाल के बारे में उससे सवाल कर करके उसका दिमाग खा लूँगा, लेकिन मैंने तहैया किया हुआ था कि मैंने अली बख्श से अल्लामा इकबाल के बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन अली बख्श जिसके अंदर अल्लामा इकबाल की बेशुमार यादें बात थी, खुद ही अल्लामा इकबाल के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। एक सिनेमा घर के सामने भीड़ देखकर बड़बड़ाने लगा कि मौजूदा सामने तो कभी ऐसा रश नज़र नहीं आता, ये अल्लामा इकबाल कहा करते थे। मैं एक जगह पान खरीदने के लिए रुकता हूँ तो अली बख्श बेसाख्ता क्या उठता है, डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे। फिर शायद मेरी दिलजोई के लिए मुस्कुरा कर कहता है, हाँ अल्लामा इकबाल हुक्का पीते थे, अपना अपना शौक़ है पान का हो या हुक्के का। शेखपुरा के करीब से गुजरे तो अली बख्श को याद आया कि डॉक्टर साहब भी यहाँ एक बार आए थे। अल्लामा साहब को पुलाव और सीख कबाब बहुत पसंद थे। आमों का भी बड़ा शौक़ था। वफात से पहले अल्लामा साहब का गला ख़राब होने की वजह से उनका खाना पीना कम हो गया था। वो बड़ी सादगी से अल्लामा इकबाल की बातें सुना रहा था और उसकी बातों में नशे की कैफियत थी, कुछ में बनावट नज़र नहीं आ रही थी। अली बख्श ने बताया कि डॉक्टर साहब ने दम दिया तो मैं उनके पास था। सुबह सवेरे मैंने उन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया और कहा अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। लेकिन ऐन 5:10 पर उनकी आंखों में तेज़ तेज़ और नीली सी चमक आई और ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख कर झंझोड़ा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैंने भी उससे सवाल कर ही डाला कि आपको डॉक्टर साहब का कोई शेर याद है? तो टालकर कहा, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ। लेकिन मेरे इसरार पर कहने लगे, कभी है हकीकत मुंतजर, ये वो अल्फाज हैं जो अली बख्श ने अदा किए। वो ये हकीकी गज़ल कौन सी है इनकी? कभी है हकीकत मुंतजर नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। ये
اکثر گنگنایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے قریب سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2 بجے دبے پاؤں اٹھتے، وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتے، نماز پڑھ کر دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو کبھی کبھی رات کو سوتے میں جھٹکا لگتا تو مجھے آواز دیتے تھے۔ انہیں مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ میں ان کی گردن کے پچھلی رگوں اور پٹھوں کو دباتا اور تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر کا خرچ میرے پاس ہوتا، میں بڑی کفایت سے پیسہ خرچ کرتا۔ اکثر سفر کے دوران روٹی مہنگی ہوتی تو میں نہ لیتا، جس سے ڈاکٹر صاحب ناراض ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے لوگ میری عزت کرتے تھے۔ مجھے جویز سے بہت لگاؤ تھا، اسی وجہ سے میں لاہور سے باہر نہیں جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد کچھ خواتین آپ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن علامہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں۔ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی کو بطور نرس رکھ لیا تاکہ وہ جاوید اور منیرہ کی دیکھ بھال کر سکے۔ جنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، دوسری صبح میں اپنے ایک نہایت قابل اور فض شناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اسے ایک مقدس تابوت کی طرح سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی لال پر لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ شہاب نامہ۔ امید ہے بیٹا میرے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں اور اپنے احباب میں بھی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ طلباء طلبات اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اس دوران آپ میرے لیکچر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔